3 चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो देखिए अब सबको जानना होता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। बट बिफोर यू इन्वेस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि कल अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, तो आप उसके लिए कैसे पे करेंगे, राइट? तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी लोगों के पास है और जैसे कि हमने देखा है कि कोविड के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। सब लोग चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो, बट जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि कितने अमाउंट का होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि अगर कोई लार्ज इलनेस होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर या कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियां होती हैं, तो इसमें करीब 5 से 15 लाख तो खर्च हो ही जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हर फैमिली, अगर आपका फैमिली ऑफ 4 है एंड यू आर इन योर मिड 30s टू मिड 40s, सर्टेनली आपको 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि जो लोग सैलरीड हैं, वो बस अपने एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उनको इसके अलावा भी इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। अब दूसरी बात रही कि सबसे बड़ा गोल जो सबका है, वो है रिटायरमेंट, राइट? एंड सबका गोल है ये तो, बट ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके इसके लिए हम बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मतलब 40 साल के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे, पहले तो आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वो कम रहेगा। दूसरी बात ये कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगेन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एनपीएस एक्टिव इक्विटी ऑप्शन में। इक्विटी वो इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास लंबा समय है 10 साल के ऊपर रिटायरमेंट के लिए, तो इक्विटी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि एनपीएस एक्टिव इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये लो कॉस्ट भी है एंड ये आपको एक पेंशन भी दे रहा है। और हाल ही में काफी रूल्स भी बदले हैं एनपीएस में जो बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। तो जो पहले लमसम टैक्स फ्री अमाउंट लेना पड़ता था, अब वो अमाउंट आप जब आप चाहें तब आप ले सकते हैं। तो इससे क्या हो गया है दैट इट्स बिकम वेरी इजी फॉर इन्वेस्टर्स टू आल्सो प्लान रिटायरमेंट। ऑफ कोर्स, तीसरी बात तो आपने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी। तीसरी बात इक्विटी फंड, इक्विटीज में निवेश। और पहले भी मैं आपके शो में मैंने बहुत बार बोला है कि इट्स मच ईजियर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड क्योंकि अपने आप से बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा शेयर खरीदें, कब तक इसमें बने रहें और ये सब। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान जरिया है इक्विटी में निवेश करने के लिए। बट अगर और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हैं, आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी हैं कि एक तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड तो नहीं है। जनरली मैं सेक्टर फंड्स, थीमैटिक फंड्स, एनएफओस कुछ रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं काफ़ी सारे सवाल जो आते हैं उसमें मैं देखती हूँ कि लोगों के पास 7, 10, 12, 15 फंड है। आपको इस सब की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस 4 से 5 फंड मैक्सिमम रखने चाहिए। एंड फाइनली कौन से फंड होने चाहिए ये? तो जी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं हुँ, उनको बहुत मुश्किल होती है ये चूज करने में कि कौन से फंड्स चूज करें। तो अगर आपके पास मतलब इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, बहुत आसान है। कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी 50 ईटीएफ एंड निफ्टी 150 मिड कैप हुँ, ईटीएफ, निफ्टी हुँ, मिड कैप 150 ईटीएफ, ये दो फंड अगर आप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो भी मतलब इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब आप हुँ। चेक कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड आई विल से अभी नया साल फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, ये अच्छा समय है इन सब चीजों को चेक करने के लिए।